Today we will discuss about the state and proof Laurent series. Statement. Suppose a function fz is analytic in closed ring bounded by two concentric circles c and c dash with center z node. कि हमने एक फंक्शन लेके चल रहे हैं fz जो एनालिटिक है किसके अंदर, जो दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं उसका जो एरिया है उसके अंदर वो जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। एक हमने सर्कल माना c और सेकंड सर्कल माना c डैश। जो सेंटर है वो क्या है, जेड नोड है। एक सर्कल की रेडियस हमारे पास आर है और सेकंड की आर डैश है, ठीक है। और जो आर डैश है वो छोटी है किससे, आर से। एंड जेड बी एनी पॉइंट इन द एनुलस रीजन देन, कि जो वहाँ पे जो एनुलस है, जो रीजन बचेगा एनुलस, उसमें जो कोई भी हम पॉइंट जेड लेके चलेंगे उस पे जो फंक्शन की वैल्यू एक्सपेंड होगी वो इस तरह से होगी। ये हमें क्या प्रूव करना है, लॉरेंट सीरीज में, ठीक है। ये प्रूव करना है कि जो एफ जेड की वैल्यू होगी ऐसे एक्सपेंड होगी, जहाँ पे ए एन की वैल्यू ये होती है और बी एन की ये होती है। अब देखो इसको स्टेटमेंट को समझते हैं अच्छे से। हमारे पास क्या है, एक सर्कल ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब जिसका सेंटर सेम हो, ठीक है। अब एक सर्कल हमारे पास ये है, ठीक है। एक सर्कल का मैंने नाम दिया है सी और एक का बीच सी डैश, ठीक है। हमने देखो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस मानी है वो आर डैश मानी है और जो इस वाले सर्कल की मानी है वो कैपिटल आर डैश मानी है, ठीक है। अब देखो दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच में जो रीजन है वो ये है, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, एनालस, ठीक है। जो एनालस के अंदर हम जब भी कहीं पे भी पॉइंट लेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इसको जेड नाम दिया, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो ऐसे एक्सपेंड होगी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ओके। इसकी स्टेटमेंट पेपर में इस दो तरीके से भी आ सकती है, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, आप कर लेना, ओके। अब देखो इसको प्रूव कर कैसे करना है, वही है एफ जेड हमने एनालिटिक फंक्शन लिया, क्लोज रिंग बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल, यही वही हमने लिया आर और ये इसकी कैपिटल आर, ठीक है। और सी डैश हमने सर्कल मान लिए। जेड बी एनी पॉइंट इन द रिंग, कि जेड हमने कहीं पे ये वाला जेड पॉइंट लिया है रिंग के अंदर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, देखो यहाँ पे ये दो सर्कल थे, यहाँ से यहाँ तक की मैंने जो मानी थी वो आर डैश मानी थी और ये इसकी आर मानी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे जेड पॉइंट लिया है वहाँ से जो सेंटर का डिस्टेंस मैंने लिया है वो मैंने लिया है आर, स्मॉल आर, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, समझ आ गई। अब देखो जो हमारे पास, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आर डैश है वो सबसे स्मॉल है, फिर क्या है, स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर, ओके। अब मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल या हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटूर। देखो वो हम कैसे लेके चल रहे थे, जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या है, जेड माइनस ए, और यहाँ पे ए की जगह मैं क्या लेके पॉइंट चल रही हूँ, जेड नोट, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जेड नोट। तो आर डैश जेड माइनस जेड नोट, ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ की हुई, लिखा हुआ है मैंने जो चीज़। अब देखो, अब देखो इसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, इसमें अप्लाई कर रहे हैं बाय अप्लाइंग कोची इंटीग्रल फार्मूला, भी कोची इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन में। मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन क्या थे, कि जब हम दो सर्कल लेके चलते थे, ठीक है, उसके अंदर किसी भी फंक्शन जेड की वैल्यू निकालनी थी तो हम क्या करते थे, पहले उसको सिंपली कनेक्टेड डोमेन में मतलब कन्वर्ट करते थे। सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते थे, हमने जैसे दो लाइन से उसको ज्वाइन कर लेते थे, फिर क्या करते थे, पहले ऐसे सर्कल फिर ये वाली चीज़ ऐसे करते थे। हमने ये पहले कर चुके हैं, कोची इंटीग्रल फार्मूला कैसे निकालते हैं मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन का, उसी का आज हम यूज़ करेंगे इसमें लॉरेंट सीरीज़ में, ठीक है। अब देखो जो एफ जेड की वैल्यू है वो ये आ जाएगी, पहला कंटूर सी के लिए, फिर माइनस में जो इंटीग्रल ओवर सी डैश के लिए, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या किया, यहाँ पे जेड नोट को ऐड कर दिया और जेड नोट को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें भी जेड नोट को ऐड किया, जेड नोट को सब्ट्रैक्ट किया, ओके। अब यहाँ से टी माइनस जेड नोट मैंने क्या किया है, कॉमन लिया है। कॉमन लेने पे मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 और माइनस जेड नोट टी माइनस, ये डिवाइड में आ जाएगा टी माइनस जेड नोट।
सिमिलरली इसमें बिल्कुल सेम स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, जो ये चीज़ है यहाँ पे ये किस में है, पॉजिटिव में है 1। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव। ओके, अब देखो ये ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव बन गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं, हमें एक इसका फॉर्मूले का यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बी की पावर माइनस 1 की किसकी इक्वल होती है, 1 प्लस बी स्क्वायर अप टू सॉन बी एन प्लस बी एन प्लस 1 1 माइनस बी की पावर माइनस 1। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, इसका। ठीक है, अब इसी का यूज़ हम किस में कर रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये चीज़ तो सेम आ गई, 1/2 इंटीग्रल ओवर कंटूर सी एफ टी टी माइनस टी नॉट 1 माइनस, अब ये चीज़ क्या है, ये 1 है, ये माइनस है बी, इसको पूरी को बी मान लिया मैंने, और ये क्या है -1, उसी का ये यूज़ कर दिया। 1 प्लस बी जेड माइनस जेड नोट बाई जेड टी माइनस जेड नोट प्लस बी, यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस बी स्क्र प्लस अप टू सॉन बी एन प्लस बी की पावर n प्लस 1 इंटू 1 माइनस बी नॉट। ठीक है, अब ऐसे ही हम सी डैश के लिए, मतलब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 1 माइनस बी की पावर -1, उसके लिए ओपन कर लिया मैंने। ओके, ये मैंने ये सब कुछ यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके निकाला है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है ए एन की वैल्यू क्या है, जो हम स्टेटमेंट में लेके चले थे। ए एन किसके इक्वल था, इसकी, और बी एन ये। तो यहाँ पे अगर मैं ए एन की वैल्यू पहले 0 पुट करती हूँ, मतलब एन को 0 पुट करती हूँ, तो ए नोट की वैल्यू हमारे पास 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर कंटूर सी एफ टी टी माइनस जेड नोट की पावर 1 डी टी बन जाएगा। अगर 1 पुट करती हूँ तो ए वन की वैल्यू ये आ जाएगी, सिमिलरली ए टू ए थ्री निकल जाएगा। ऐसे ही हम बी एन की केस में अगर एन की वैल्यू पहले 0 1 2 3 पुट करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। ओके, अब इसी का यूज़ करना है हमें कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। अब कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। अब देखो ये वाली चीज़, यहाँ पे अगर मैं ये 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ टी टी माइनस जेड नोट को पहले 1 से करती हूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 मिनट रुको मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ, देखो कैसे है। अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 पाई आयोटा कंटू इंटीग्रल ओवर कंटूर सी एफ टी टी माइनस जेड नोट। फिर मैंने क्या किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो ऐसे क्या रह गया, 2 माइनस पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर कंटूर सी एफ टी टी माइनस जेड नोट जेड माइनस जेड नोट टी माइनस जेड नोट। ऐसे ही नेक्स्ट की करेंगे तो 2 पाई आयोटा एफ टी जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, टी माइनस जेड नोट का क्यूब। इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, एज इट इज़ अप टू सोन करते रहना है। ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया सी डैश के केस में, अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इस पूरे की इससे, फिर इस पूरे की इससे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो अब इसको कंपेयर करो, ए नोड की वैल्यू यही है और यही हमारे पास आ रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए नोड। इस पूरे को ये देखो सेम वैल्यू आ रही है तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए वन। पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है यहाँ पे, जेड माइनस जेड नोड नहीं आ रहा ना, तो इसको क्या लिख लो, एज इट इज़। अब अगले केस में देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, जेड माइनस जेड नोड का स्क्वायर, जेड माइनस जेड नोड का स्क्वायर, बाकी ये चीज़ क्या बन जाएगी, ए टू अप टू सो ऑन। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देखो यही मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ए नोट जेड माइनस जेड नोट ए वन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर ए टू अप टू सॉन। ऐसे ही जो लास्ट टर्म बनी मैंने उसको क्या नाम दे दिया, यू एन प्लस 1। ऐसे ही सी डैश के केस में तो मैंने बी वन जेड माइनस जेड नोट अप टू सॉन करके लास्ट वाली जो टर्म बनेगी मैंने उसको क्या नाम दे दिया, वी एन प्लस 1। अब देखो यू एन प्लस 1 हमारे पास ये चीज़ बनेगी और वी एन प्लस 1 हमारे पास ये चीज़ बनेगी। ओके, जब आप इसको खुद सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा क्या बनेंगे। अब देखो मैंने क्या मान लिया, अब देखो एफ जेड क्या है हमारे पास, जो एफ जेड की वैल्यू है वो क्या है, बाउंडेड है। एफ जेड बाउंडेड है, इसका मतलब उसको सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मैंने एम क्या मान ली, एम मैक्सिमम वैल्यू है किस पे, एफ टी पे, किस सर्कल में, सी में। और एम डैश क्या मान ली, मैक्सिमम वैल्यू मान ली पर किस पे, सी डैश में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे।
अब यहाँ पे हम un+1 को पहले सॉल्व करते हैं। un+1 मैंने लिखा। अब इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। दोनों साइड un+1 में मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड मॉड अप्लाई किया। मॉड अप्लाई करने पे मेरे पास क्या आया, देखो मोड अप्लाई करने पे, अब जब हमने पहले मोड अप्लाई किया था तो हमने इनइक्वालिटी की थी, तो क्या हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा un+1 लेस हो जाएगा इससे। अलग अलग हम जब मोड करेंगे, अब मैंने इसका अलग मोड लिया, इसका अलग लिया, इसका अलग लिया, सबका अलग अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक करेक्ट स्टेप किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कैसे आएगा। देखो 1/2 आयोटा, आयोटा का जो ये होता है मोड होता है वो 1 हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं। एफ टी माइनस जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट, टी माइनस जेड नोट, n+1 सेम एज इट इज़ रहा। अब देखो इसको सोल्व करते हुए मैंने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब बताती हूँ मैंने ये कैसे लिखा है। देखो 1 माइनस जेड नोट टी माइनस जेड नोट है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी माइनस जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट, टी माइनस जेड नोट। अब बाहर माइनस है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का, तो जेड नोट से जेड नोट कैंसिल आउट। क्या क्या क्या, जेड माइनस टी माइनस जेड नोट, टी माइनस जेड सॉरी जेड और टी माइनस जेड नोट की पावर -1। ठीक है, अब -1 को है तो हम पावर को जब प्लस करते हैं तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो ये हो गया टी माइनस जेड। ओके, ये चीज़ मैंने इसको एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यही चीज़ मैंने लिखा है, ये वाली चीज़ टी माइनस जेड नोट और ये टी माइनस, ये कट जाएगा, टी माइनस जेड नोट से टी माइनस जेड नोट हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो 1/2 इंटीग्रल ओवर सी एफ टी जेड माइनस जेड नोट टी माइनस जेड नोट n+1, और ये हमारे पास बच गया 1/में टी माइनस जेड। अब यहाँ पे बचा क्या, हमारे पास टी माइनस जेड बचा अकेला। तो मैंने इसमें क्या करना है, टी माइनस जेड अकेला बचा है, इसमें मैंने क्या किया, जेड नोट को ही ऐड किया और जेड नोट को ही सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, जेड नोट को सब्ट्रैक्ट किया और जेड नोट को ही वो किया माइनस। अब हमें क्या पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल से, जेड माइनस जेड नोट किसके इक्वल होता है, आर के। अब ऐसे ही अगर हम जेड की जगह टी पॉइंट लेके चलें तो टी माइनस जेड नोट किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के, क्योंकि हम सी डैश के लिए कर रहे हैं, सी के लिए, और ये सिंपल बीच वाले सर्कल के लिए जो किया था, पॉइंट लिया था। अब यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, जेड नोट प्लस आर ई आयोटा थीटा, और डी टी क्या आ जाएगा, आर ई आयोटा डी थीटा। ये तो आप निकाल सकते हो इसका डेरिवेटिव, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेस देन एम है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो 1/2 एफ टी की वैल्यू लेस देन एम, जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू आर, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, कैपिटल आर। तो इसकी होल पावर n+1 थी, तो मैंने इसकी अलग लिख दी और इसकी अलग लिख दी। अब देखो टी माइनस जेड नोट किसके इक्वल था, आर के, ये वाली जेड माइनस जेड नोट स्मॉल आर के, और डी टी की वैल्यू क्या थी, आर ई आयोटा डी थीटा। ये मैंने पुट किया अभी। ठीक है, अब पुट करने पे देखो यहाँ पे आयोटा भी आएगा, सॉरी। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटीग, अब देखो इंटीग्रल है, ये तो सारी कॉन्स्टेंट है, मैं इसको मैंने बाहर निकाल लिया, एम को r+1, ये वाली चीज़, ये आर भी, ये वाली चीज़ देखो यहाँ से ये कैसे बन गई, Rn+, ये वाली भी बाहर निकाल ली, और ये भी ई आयोटा थीटा का जब हम मोड करते हैं वो भी क्या हो जाता है, 1, इसीलिए मैंने इसको स्टेप को नहीं लिखा। अब डी टी की इंटीग्रेशन करो 0 से 2 पाई, क्योंकि पोलर फॉर्म में जब भी एग्जिस्ट होती है तो जो सिंपल इंटीग्रल वो हम इसमें कैसे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई, ये हम पहले कर चुके हैं। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा, थीटा करेंगे तो यहाँ से 0 से 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 0, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई आ गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो m(Rn+1) आर। अब इसमें से मैंने क्या किया, r कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया, 1 माइनस आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, Rn+1, कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो जो स्मॉल आर है वो क्या है, स्मॉल ही है, किससे, कैपिटल आर से, ये हम कर लेके चले थे, तो क्या होगा, कैपिट जो आर डैश है वो
ये लेके चले थे हम। अब यहाँ से क्या है, स्मॉल आर है वो छोटी है किससे, कैपिटल आर से। अगर हम इसको डिवाइड में ले जाए तो ये किससे हो जाएगी, लेस देन 1, मतलब ये बहुत छोटी है, लेस देन 1 है ये चीज़। अगर मैं n को बहुत इन्फिनिटी तक पुट करूँ तो ये वाली पूरी टर्म क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। ये वाली पूरी टर्म ये क्या है, लेस देन 1 है। तो इसका मतलब जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो जो un+1 है वो किस पे अप्रोच कर जाएगा, 0 को। ठीक है, 0 को अप्रोच कर दिया। ऐसे ही सिमिलरली जैसे हमने un+1 को किया है, 0 को अप्रोच कराया, ऐसे vn+1 के लिए हम केस करेंगे। ये किसके लिए है, c डैश के लिए। तो 1/2 आयोटा एफ टी जेड माइनस टी टी माइनस जेड नोट। सेम केस बिल्कुल जैसे हम un+1 के लिए किया है ऐसे ही हम इसके लिए करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो vn+1 लिया, वही है, दोनों साइड मोड अप्लाई किया। मोड अप्लाई करने पे ये हमारी चीज़ ये आ गई। तो ये हम लेके चले थे r डैश है वो z माइनस ये वाली चीज़, t माइनस जेड नोट r के इक्वल है और s माइनस जेड नोट r डैश के इक्वल है। तो यहाँ पे पुट कर दी फंक्शन की वैल्यू m डैश पुट कर दी। पहले क्या लेके चले थे, जो एफ टी है उसकी लेस देन हम क्या लेके चले थे, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो m है। और इसमें क्या लेके चलेंगे, जो एफ डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू है m डैश। यहाँ पे देखो हम लेके चले थे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो m बी द मैक्सिमम वैल्यू एफ टी की c पे और m डैश किस पे थी, c डैश पे। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ये रह गया r डिवाइड बाई, इसको पूरी को मैंने r, ये स्मॉल r n+1 dt। अब वही है, इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से 2 पाई हो जाएगी। dt की वैल्यू पुट करी r e आयोटा थीटा, क्योंकि t की वैल्यू क्या थी, r e आयोटा थीटा। वही बिल्कुल सेम स्टेप करे हैं। फिर मैंने वही जेड m डैश हो गया जेड माइनस जेड नोट t माइनस जेड नोट r e आयोटा थीटा क्या बन जाएगा, 1 r डैश और d थीटा रह जाएगा। इसको पूरे को r लिख लिया, इसको r डैश लिख लिया। ये चीज़ जब हम इसको भी सेम प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाएगा, जो vn की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन को un+1 भी 0 हो गया और vn+1 भी 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे थर्ड में तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब देखो ए नोड जेड माइनस जेड नोड a1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ओवर n0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोड की पावर n। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, बी वाली को n से 0 से इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोड माइनस n। ठीक है, यही हमें क्या करनी थी, लॉरेंट सीरीज में प्रूव करना था। यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, ये वाला हमें रिजल्ट प्रूव करना था। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।